अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़िल्ले हुमा। हमारा जो मुआशरा है ये बड़ी एक खूबसूरत रिवायत है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, हमारा समाज जो है, हमारा निज़ाम जो है, ये एक बड़ी खूबसूरत रिवायत थी हमारी सोसाइटी के अंदर। इसके अंदर मोहब्बत थी, इसके अंदर उम्मीदें थी, इसके अंदर रवायात थी, मुआशरे का खौफ भी था, दबाव भी था, तवक्कुआत भी माशरे की होती हैं। लेकिन अब ना वक्त गुजरने के साथ साथ ये समाजी निज़ाम इतना पेचीदा हो गया है और ये एक गलत सिमत में हम चल पड़े हैं। जो मोहब्बत हमारे घरानों में नजर आती थी और जिस मोहब्बत ने हमारे घरों को मजबूत बना रखा था, अब वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और यही चीज हमारे घरों की बुनियादों को हिला रही है। हम ड्रामे देखते हैं, कहानियां देखते हैं, हर कहानी में आप देखें, हर ड्रामे में देखें यही कहानी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को एक बाशऊर पेरेंटिंग भी नहीं की, और ना ही हुई है माशरे की। और जो हमने बहुत सारी चीजें हैं जिनको फॉर ग्रांटेड भी लिया है, जिसकी वजह से अब देखें, इस वक्त आप मुख्तलिफ अदादो शुमार देखें और स्टैटिस्टिक्स देखें तो या आप रिश्ता कराने वाली जो आंटियां हैं उनको देखें, या ये जो मैच मेकर्स होते हैं उनको आप देखें, तो हर दूसरा बंदा यही रिपोर्ट करता है कि जो तलाक़ें हो रही हैं या जो खुला के केस हैं या माशरे में ये जो सेपरेशन का बढ़ता हुआ रुझान है, उसकी एक वजह हमारा घरेलू निज़ाम है। देखिए, घरेलू निज़ाम पहले भी मौजूद था, लेकिन चूंकि शऊर इस कदर नहीं था, आज़ादी इस कदर नहीं थी, मीडिया इस कदर नहीं था, डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ थे, तो लोग अपने माँ बाप के साथ हंसी उशी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते थे। अब बदकिस्मती से हुआ क्या कि मीडिया और डायनामिक्स इतने तब्दील हो गए हैं, जबकि हमने अपने आप को उन डायनामिक्स के साथ अलाइन नहीं किया। हम बच्चों को वही पुराने पैटर्न्स के ऊपर पालते रहे जिस तरह से हमारे माँ बाप ने पाला, और उसका नतीजा यही निकला कि एक ऐसी जनरेशन हमने तैयार की जो कि एक अजीब किस्म की डिल्यूशनल जनरेशन, आप उसको यही कह सकते हैं। और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्टर होती गई, और लोगों ने अपने लिए जिंदगी में अल्टरनेट तलाश कर लिए। अब बज़ाहिर जो है वो इतना बड़ा गैप है जो पेरेंट्स के और औलादों के दरमियान में है, और यही गैप अनफॉर्चुनेटली अब हमारे रिश्तों को कमजोर कर रहा है और हमारे समाजी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके ऊपर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बात की थी, आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है जो है उसके अंदर भी यही किस्सा, यही कहानी है। दो मुख्तलिफ किस्म के पेरेंट्स हैं, एक लिबरल हैं और एक देसी हैं। दोनों की बहरहाल अपनी अपनी चैलेंजेस हैं लाइफ के और अपनी अपनी कहानी है। लेकिन उस ड्रामे में भी हमें जो चीज सीखने को मिल रही है वो बड़ी खूबसूरत है कि एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, एक दूसरे की जिंदगी को जीने दें और एक दूसरे की इंडिविजुअलिटीज को एक्सेप्ट करें। अब देखें, इस वक्त भी आप मुल्क पाकिस्तान में देखें, 1,46,421 केसेस दायर होते हैं रोजाना की बुनियाद पर। ये दुनिया टीवी की एक रिपोर्ट है। और हुला के जो केसेस, जो सेपरेशन के केसेस होते हैं, और ये तकरीबन बनता है जैसे हर 3 मिनट में एक औरत जो है ना वो हुला के लिए फाइल कर रही होती है। और माहिरीन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो इजाफा है इसकी एक बड़ी वजह हमारे मुआशरे की गैर हकीकी तवक्कुआत हैं और हमारे पेरेंट्स की बेजा मुदाखलत है और माँ बाप के बच्चों के ऊपर काबू पाने की इंस्टिंक्ट है। अब देखिए, इन तीनों चीजों को अगर आप अपनी सोसाइटी से निकाल दें तो माशरे का निजाम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस माशरे का फिर क्या हो रहा है कि हम एक अजीब डिल्यूशनल जनरेशन जो है वो अजीब कंफ्यूज किस्म के बच्चे पैदा कर रही है। तो हमें इस चीज को कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा। जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे हम एक अच्छा माशरा तश्कील नहीं दे सके, और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हम कहाँ पे जाके रुकेंगे। तो हमें इसको बहसियत माशरा जो है वो शऊरी तौर पर और बाकायदा कॉन्शियसली हमें पेरेंटिंग करनी होगी ताकि हम एक अच्छे माशरे को तश्कील दे सकें। शुक्रिया।